हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी फेज। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ चैप्टर नंबर 1 to 4। हमने अपने चैनल पर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ चैप्टर की सारी वीडियोस डाल दी हैं, आप वहां चेक कर सकते हैं। अब इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इनके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस कौन कौन से हैं। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर फर्स्ट, दैट इज रियल नंबर्स। रियल नंबर फर्स्ट एक्सरसाइज तो आपकी कंप्लीटली डिलीटेड है ही। नेक्स्ट एक्सरसाइज 1.2 में से आपको करने हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 5। वैसे तो आप सारे ही क्वेश्चन कीजिए, बट अगर लास्ट टाइम पे आप क्या करोगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ये रिवाइज करोगे, जिसमें कि सेकंड क्वेश्चन जिसमें है हमें वेरीफाई करना होता है रिलेशन एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। इसी से रिलेटेड जो भी आपके एग्जाम्पल्स है, जैसे एग्जाम्पल नंबर 6, एग्जाम्पल नंबर 7 एंड एग्जाम्पल नंबर 8, ये भी इसी से रिलेटेड है। ये इस एक्सरसाइज के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 भी एचसीएफ दिया है, एलसीएम निकालना है, यही वाला फॉर्मूला लगेगा। दो नंबर्स भी दिए हैं, एक चीज दे रखी है, दूसरी चीज हमें निकालनी है। इस टाइप के क्वेश्चन हमारे इंपॉर्टेंट होते हैं। एक क्वेश्चन आपका, चेक वेदर 6 रेज टू पावर n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर। इस टाइप के क्वेश्चन भी आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। नेक्स्ट एक्सरसाइज 1.3 से पहले आप ये थ्योरम कर लीजिएगा, रूट 2 को इरेशनल प्रूव करना है, जैसे रूट 3 को इरेशनल प्रूव करना है। ठीक है, नेक्स्ट इसके क्वेश्चंस हैं, जैसे एग्जाम्पल नंबर 10 भी आपका इम्पोर्टेंट है, 9, 10। नेक्स्ट एक्सरसाइज 1.3 से आपके क्वेश्चन नंबर 1 और 2 इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। अगर ये दोनों क्वेश्चन हो जाते हैं तो थर्ड तो अपने आप ही आपका सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, एक्सरसाइज 1.3 जो आपकी कंप्लीटली डिलीटेड है। नेक्स्ट हम करते हैं चैप्टर नंबर सेकंड, पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स में आपको पता होना चाहिए कि पॉलिनोमियल क्या होता है, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है, लीनियर पॉलिनोमियल क्या होते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होते हैं, क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या होते हैं, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होता है। ठीक है, उसके कोफिशिएंट्स क्या होते हैं, कांस्टेंट टर्म कौन सी होती है, अगर पहले तो ये पता होना चाहिए। नेक्स्ट एक्सरसाइज 1.1 में आपको सिंपली ग्राफ आपको दिए गए हैं, उनमें से आपको जीरोस फाइंड आउट करनी है, ये तो आप सिंपली कर ही लोगे। ठीक है, और एक इम्पॉर्टेंट रिलेशन है ये अल्फा प्लस बीटा, सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस वाला। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए एंड अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी बाई ए। ये सम ऑफ जीरोस का फॉर्मूला है, ये प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का फॉर्मूला है। ठीक है, इसके आगे एग्जाम्पल नंबर सेकंड और एग्जाम्पल नंबर थर्ड, एग्जाम्पल नंबर 4, ये आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। ये इसी रिलेशंस पर बेसिस हैं जो हमने अल्फा इंटू बीटा किया और अल्फा प्लस बीटा वाला किया है। नेक्स्ट इसी से रिलेटेड आपकी एक्सरसाइज 2.2 है, जिसमें आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और सेकंड दोनों ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, इनमें से आप दो दो तीन तीन क्वेश्चन सॉल्व करके देख लेना, बाकी आपके इजीली सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, बस इसी रिलेशंस का, इसमें भी आपको रिलेशन वेरीफाई करना है जीरोस और कोफिशिएंट के बीच में। ठीक है, जो वही वाला फॉर्मूला लगेगा आपका। नेक्स्ट एक्सरसाइज 2.3 और 2.4 तो आपकी डिलीट है ही। नेक्स्ट चैप्टर नंबर थर्ड, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। इसमें देखते हैं हम, पहले तो आपको लीनियर इक्वेशन का पता होना चाहिए क्या होती है। लीनियर इक्वेशन किस फॉर्म की होती है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 की होती है। ठीक है, इस फॉर्म की होती है। नेक्स्ट आपका है एक्सरसाइज 3.1, जो ग्राफिकल मेथड वाली एक्सरसाइज है वो आपकी डिलीटेड है। ठीक है, आगे आपको ये पता होना चाहिए कि कॉमन सॉल्यूशन कहाँ आता है, वन सॉल्यूशन कहाँ आता है, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन कहाँ आते हैं। ठीक है, उसके लिए आप ये पढ़ लेना 3 पॉइंट्स। ये इंपॉर्टेंट टेबल है, ये आपको पता होनी चाहिए, ये देख लेना, एक बार लर्न कर लेना। ठीक है, नेक्स्ट इज ये एग्जाम्पल नंबर 4। ठीक है, ये कंसिस्टेंट बताना है कि इसको देखना है कि चेक करना है कंसिस्टेंट है, अगर है तो उसको ग्राफिकली सॉल्व कीजिए। ठीक है, नेक्स्ट इज अब एक्सरसाइज 3.2 में आपका है, फर्स्ट क्वेश्चन तो सिंपली है, आपको ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करना है इसको। ठीक है, नेक्स्ट
इसमें वही जो मैंने टेबल बताई थी उसी के अकॉर्डिंग ये सेकंड थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन आपको करने हैं। ठीक है, सेकंड थर्ड इसमें से आप एक एक दो दो पार्ट सॉल्व करके देख लेना, बाकी आपके इजीली हो जाएंगे। कोई भी एक पार्ट कर लेना, इसमें से भी कोई भी एक दो पार्ट कर लेना। ठीक है, वो आपके इजीली सॉल्व हो जाएंगे उस टेबल को रिवाइज करोगे जब। वैसे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की बात करें, इसमें से क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 7 ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज के। जो जैसे रेक्टेंगुलर गार्डन का पेरीमीटर और एरिया, इससे रिलेटेड आपके क्वेश्चन आ जाते हैं। इसमें कि ट्रायंगल बनेगी, जो आपको इक्वेशंस दी गई हैं उनके सॉल्यूशंस निकालिए और ट्रायंगल बनाइए, और एरिया को शेड कीजिए, जो ट्रायंगल बनेंगे वर्टिसेस निकालिए। इस टाइप के क्वेश्चंस हैं। ठीक है, नेक्स्ट एक्सरसाइज 13.3, इसमें क्या है आपका सब्स्टिट्यूशन मेथड है कि एक की वैल्यू निकालो दूसरे में पुट कर दो। उससे रिलेटेड आप कोई भी क्वेश्चन कर लेना, जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का पार्ट 6 फ्रैक्शन में दिया गया है या रूट में दिए गए, ये दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है इसके। ठीक है, और क्या है, एक क्वेश्चन नंबर सेकंड, जैसे कि हमें क्या करना है, m की वैल्यू निकालने वाले, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस 3, यहाँ से x और y की वैल्यू निकाल लो, फिर इसमें पुट कर दो और वहाँ से आपकी m की वैल्यू निकल जाएगी। इस टाइप के क्वेश्चन भी आपके पेपर में आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्वेश्चन नंबर थर्ड, एक तो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन मैंने बार बार बोला कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते ही हैं, तो इसमें से भी आपको, अगर इसमें से भी कुछ रिड्यूस करना है, मतलब कि एज वाले क्वेश्चन आते हैं पेपर में, फ्रैक्शन वाले क्वेश्चंस भी आते हैं, नंबर वाले क्वेश्चन भी आते हैं कि प्रेजेंट एज निकालो, फ्रैक्शन में दे रखा है कि इसमें ये ऐड कर दिया, ये बन जाती है फ्रैक्शन, नंबर वाले क्वेश्चन भी आते हैं आपके। ठीक है, और एक आते हैं आपके जैसे टैक्सी चार्ज वगैरह, ये चार्ज वाले क्वेश्चंस भी आते हैं। इसके तो कौन से पार्ट हैं, जैसे लास्ट के 3 पार्ट तो इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट है, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड में से देखिए आपका, एक तो क्वेश्चन नंबर 13, इस टाइप के क्वेश्चन तो इम्पोर्टेंट होते ही हैं। जो 13 क्वेश्चन हैं कि एक में कुछ रिवर्स कर दिया डिजिट्स को, टेंस डिजिट, यूनिट डिजिट, इससे रिलेटेड ऐसे ऐसे क्वेश्चन भी आपके आते हैं। जैसे एक्सरसाइज 3.4 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इसमें तो सिंपल एलिमिनेशन मेथड आपको यूज करना है, वो आप करके देख लेना। वैसे इनमें भी आप यूज करोगे तो वो सॉल्व हो ही जाएगा। इसमें भी वही एज वाले क्वेश्चन आ गए, नंबर वाले क्वेश्चन आ गए, चार्ज वाले क्वेश्चन आ गए। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। जैसे ये सम ऑफ डिजिट दे रखा है 2, फिर उसके नंबर्स को रिवर्स कर दिया डिजिट्स को, तो क्या होगा, तो ये इस टाइप के क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड जो है वो नहीं आएगा आपके पेपर में। एक्सरसाइज 3.5 आपकी डिलीट है, एक्सरसाइज 3.6 भी आपकी डिलीट है, और 3.7 जो ऑप्शनल एक्सरसाइज है वो भी आपकी डिलीट है, उसमें से भी आपका कुछ नहीं आएगा। नेक्स्ट है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आपको पता होना चाहिए कि पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती क्या है, क्या होती है, ए एक्स स्क्र प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, इस फॉर्म की होती है हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, अब इसमें तो आपका यही है कि फर्स्ट क्वेश्चन में तो आपका है कि आपको एग्जाम्पल में कि आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है, वो तो आप इजीली बना ही दोगे। क्वेश्चन नंबर सेकंड में बताना है कि चेक करना है इसको सॉल्व करके कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनती है या नहीं बनती है। ठीक है, जैसे एक्सरसाइज 4.1, इसको तो सिंपली चेक करना है, फर्स्ट क्वेश्चन में तो वही है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनती है या नहीं। इसका क्वेश्चन नंबर सेकंड आपका इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर सेकंड का पार्ट फर्स्ट, जैसे रेक्टेंगुलर प्लॉट है, इस एक्सरसाइज में से आपका सेकंड क्वेश्चन ही इम्पोर्टेंट है। जैसे कि आपके ट्रेन ट्रेवल्स इतने डिस्टेंस दिया है, इतने टाइम लेट पहुंचती है, तो वो उसकी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बनानी है आपको। ठीक है, नेक्स्ट है कि उसके सॉल्यूशंस निकालने हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सॉल्यूशंस निकालने हैं आपको। इसके रूट्स निकालो, फैक्टर मेथड से निकालो, किसी भी मेथड से आप, जो भी हमने डिस्कस किए हुए हैं मेथड, आप उससे में से, क्योंकि अगर आपको मेंशन किया गया है कि प्रॉपर यही मेथड आपको यूज़ करना है पर्टिकुलर, तो फिर आप वही मेथड यूज़ कीजिए, वरना आप अपनी मर्जी से किसी भी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। इसमें से आपके क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्वेश्चन नंबर फोर्थ, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ एंड क्वेश्चन नंबर सिक्स, जो लास्ट के 4 क्वेश्चन है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। ठीक है, नेक्स्ट एक्सरसाइज 4.3 आपकी कंप्लीटली डिलीटेड है, इससे रिलेटेड एग्जांपल्स हैं जो वो भी डिलीट हैं।
ये है कि इस टाइप के क्वेश्चन मतलब कि आपको ये आ जाए कि मेथड आप कोई भी यूज़ कर सकते हो, इस टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं, लेकिन प्रॉपर ये मेथड नहीं आएगा कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड ही हमें या कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड ही हमें यूज़ करना है, ठीक है? वो इस टाइप के क्वेश्चन नहीं आएंगे आपके। आप कि प्रॉपर कि पर्टिकुलर मेथड यूज़ करो वही वाला, कि कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड ही यूज़ करो, वो नहीं आएगा आपका। नेक्स्ट आता है हमारा नेचर ऑफ फ्रूट्स। नेचर ऑफ फ्रूट्स के भी हमने बहुत सारे क्वेश्चंस किए थे, ये तो मैंने हर उसमें ही बताया था मोस्टली। इसमें क्या है हमारा ए एक्स स्क्र प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, ये हमारी जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन होते हैं। यहाँ से हम डी की वैल्यू निकालते हैं, हमें ए बी सी की वैल्यू नहीं मिल जाती है, डी की वैल्यू निकालेंगे हम बी स्क्र माइनस 4ac। अगर हमारा डी जो है वो ग्रेटर देन 0 आता है तो हमारे अलग अलग रूट्स हो जाते हैं, ठीक है? अगर इक्वल टू 0 आता है डी तो हमारे दो इक्वल रूट्स हो जाते हैं, रियल रूट्स। अगर हमारा डी जो है वो लेस देन 0 आता है तो वो हमारे रियल रूट हमारे एग्जिस्ट ही नहीं करेंगे। इसके बेस पे हमारे क्वेश्चंस आते हैं। इसके बेस पे हमारा कौन सा क्वेश्चन है, जैसे इस एक्सरसाइज में से आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जिसमें हमें के की वैल्यू निकालनी है। ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये है भी किसके बेसिस पर है, नेचर ऑफ रूट्स के बेसिस पर ही है, ठीक है? हमें इक्वल रूट्स दिए हैं तो हम डी की वैल्यू निकालेंगे, डी की वैल्यू को इक्वल टू 0 पुट कर देंगे, ठीक है? और क्या है क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, जैसे रेक्टेंगुलर पार्क है, उसका पेरीमीटर दिया है और एरिया दिया है, उसके अकॉर्डिंग हमें लेंथ और ब्रेड्थ निकालनी है। ये चैप्टर्स हमने डिस्कस भी किए हुए हैं सारे के सारे। इनकी वीडियोस आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगी, ठीक है? और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो ये हो गई है, और डिलीटेड सिलेबस की भी वीडियो आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगी। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। और अगर आपको वीडियोस अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। एंड अगेन थैंक यू सो मच।